हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। कैसे हैं गाइस? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हैं। पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, निगेटिविटी को दूर कर रहे हैं, पॉजिटिव अफर्म कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। मैं आपकी इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर जूलियस। मैं आज आप लोगों के लिए यहाँ पे और एक रीडिंग करने के लिए आई हूँ गाइस। एक्चुअली आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ आपके लाइफ पर्पस के ऊपर। आज इसके लिए मुझे एक कमेंट भी आया था, और जैसे कि आप लोगों को पता है, अगर आप लोग मुझे कुछ टॉपिक सजेस्ट करते हैं तो जितना जल्दी हो सके वो मैं आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है जब आप लोग मुझे कमेंट करके टॉपिक सजेस्ट करते हैं। तो इसके लिए मुझे लगा कि मुझे आज लाइफ पर्पस के ऊपर रीडिंग करना है। बेसिकली आप लोग ज़्यादातर लव रीडिंग्स यहाँ पे प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए मैं ज़्यादातर लव रीडिंग्स करती हूँ। लेकिन अगर आप लोगों को ऐसे लाइफ पर्पस के बारे में जानना है, कैरियर रीडिंग्स के बारे में जानना है, तो मुझे और अच्छा लगेगा कि मैं आपको और गाइडेंस यहाँ पे प्रोवाइड कर पाती हूँ। ठीक है गाइस, तो आज आपको करना है यहाँ पे अपने पाइल सिलेक्शन। और पाइल सिलेक्शन में आप अपने इनिशियल्स को भी पिक कर सकते हैं, और अगर आपको इनिशियल्स पिक नहीं करना है तो आप इस ब्यूटीफुल कार्ड को पिक कर सकते हैं जो है पाइल नंबर 1 के लिए, वो है दी स्टार। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहे हैं दी स्टार, तो आप इस कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर पाइल 1। नहीं तो आप अपने इनिशियल्स को भी पिक कर सकते हैं, जो मैं टाइम स्टैम्प्स में आप लोगों को दे दूंगी। और दूसरा कार्ड है फॉर पाइल नंबर 2, वो है दी वर्ल्ड। अगर आप लोगों को दी वर्ल्ड कार्ड अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप इस कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो आप अपने इनिशियल्स को पिक कर सकते हैं, जो मैं टाइम स्टैम्प्स में आपको मिल जाएगा। आज गाइस क्या है यहाँ पे, आज मैंने ऑलरेडी कार्ड्स यहाँ पे शफल करके आप लोगों के लिए जो भी गाइडेंस है, एनर्जी ऑरिकल्स है, मैंने सभी कार्ड्स ऑलरेडी आप लोगों के लिए निकाल के रखा है। लेकिन मैंने टैरोट से अभी तक मैसेजेस नहीं निकाला, वो मैं आपके सामने निकालूंगी। और ये मैंने ऑलरेडी इंट्यूटिवली मैसेजेस निकाल के ऑलरेडी आप लोगों के लिए मैंने रखा है। मैंने अभी तक नहीं देखा वहां पे क्या मैसेज है, मैं आपके सामने ही वो रिवील करूंगी। और सेम गोज टू पाइल नंबर 2, तो दोनों के लिए ही यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा है। तो अभी आपको करना है अपने पाइल सिलेक्शन। और जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं, कुछ बहुत नए सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल में जुड़ रहे हैं, उनको थैंक यू सो मच। मैं आपको पर्सनली तो नहीं बोल सकती, लेकिन यहाँ पे ही मैं आप लोगों को वीडियो में ही बोलती हूँ, थैंक यू सो मच। आप लोगों का लव सपोर्ट देख के मुझे और ज़्यादा मैं मोटिवेटेड फील हो रही हूँ, और मुझे अच्छे अच्छे रीडिंग्स करने के लिए आप लोगों के लिए मन कर रहा है, तो मैं वो कर रही हूँ। मैं रील्स वगैरह भी डाल रही हूँ कल से। आई होप मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं। अगर आप लोग नहीं देख रहे, वो सारे मुझे इंट्यूटिवली मैसेजेस मिलते हैं कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर रील्स बनाना है, तो मैं जस्ट बना देती हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग जाके देख सकते हैं, बहुत सारी रील्स है, मैंने पहले भी अपलोड किया है। और अगर किसी को यहाँ पे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, मुझसे लेनी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के हर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और मेन चैनल के डिस्क्रिप्शन में तो है ही। अब वहां पे जाके भी सिर्फ आपको हाई ड्रॉप करना है, नो कॉल्स। और ठीक है, तो आप लोग कीजिए अपने लाइफ पर्पस रीडिंग को एंजॉय। मैंने ऑलरेडी टाइम स्टैम्प्स में डाला हुआ है, आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं। और अगर आपके साथ कुछ भी पॉइंट रेजोनेट करते हैं तो आप एनर्जी को क्लेम कर लीजिए जल्दी से कमेंट करके। जब आप एनर्जी को लिख के क्लेम करते हैं गाइस, तो वो आपके साथ ऑफ कोर्स मैनिफेस्ट हो जाते हैं। अभी मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या मैसेज निकल के आएंगे, लेकिन फिर भी जो भी है आप लोगों को वो मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक साथ कि क्या निकल के आता है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस स्टार के कार्ड को सिलेक्ट किया है, और अगर आप लोगों के इनिशियल्स ADEBGFCIHJOQM है, तो आप लोग इस फाइल को देख सकते हैं। ये आपके इनिशियल्स है। आज मैं इसको रखती हूँ यहाँ पे, और ये है स्टार कार्ड, तो ये आप लोगों का मेन कार्ड है। तो इस कार्ड को देख के मुझे क्या लग रहा है, जिन भी व्यूअर्स के ये इनिशियल्स है और आप लोगों ने इस कार्ड को पिक किया है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं सबसे पहला मैसेज मुझे यहाँ पे यही मिल रहा है कि आप लोगों ने बहुत कुछ झेला है अपने लाइफ में, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स का सामना किया है आप लोगों ने अभी तक। आप जो भी चीजें अपने लाइफ में अभी तक आप चाहते हैं, वो आपको आसानी से कभी नहीं मिला है। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स करना पड़ा है खुद के लिए, चीजों को बैलेंस में लाने के लिए। बहुत ज्यादा प्रेयर्स आप लोग करते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को कभी कभी ऐसे लगता है कि आप लोगों का दुआ तो ऊपर वाला सुनता ही नहीं है। आप लोग
इतना प्रेयर्स करते हैं, बहुत ज्यादा रिलीजियस भी है। यहाँ पे कुछ लोग, मुझे लग रहा है, रिलीजियस का मतलब ऑफ कोर्स ये नहीं है कि आप दिन भर पूजा ही करके बैठते रहेंगे, या आप जिस भी रिलीजन के हैं आप अकॉर्डिंगली वो बिल्कुल नहीं है। फिर भी आप लोग कहीं ना कहीं इतना ऑब्स्टिकल्स होने के बाद भी आप ऊपर वाले को कहीं ना कहीं मानते हैं। हो सकता है कभी कभी आप लोग ऐसे बोलते भी होंगे कि मैं नहीं मानता, अगर ऊपर वाला होता तो मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता। तो लेकिन कहीं ना कहीं आप ऑफ कोर्स मानते हैं, और आप मानेंगे ही, बिकॉज आप लोगों के लाइफ का कुछ ऐसा सोल पर्पस है जो आप ढूंढ रहे हैं, और आपको पता नहीं है कि मेरा सोल पर्पस क्या है, मुझे क्यों इतने ऑब्स्टिकल्स में ऊपर वाला डाल रहे हैं। तो ये मुझे सबसे पहले आप लोगों के लिए लगा है। आप लोगों के अंदर बहुत सारे साइकिक पावर्स भी है जो हो सकता है धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। इसके लिए आप लोग ये रीडिंग्स वगैरह देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आप लोगों के एनर्जीज मैच होते हैं। आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत कुछ सफर तो कर लिया है, उसके बाद हो सकता है आप हायर सेल्फ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। कुछ लोगों को यहाँ पे ड्रीम्स आते हैं, और आप ड्रीम्स में जो देखते हैं वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो सच होता है। तो इसके लिए भी आप लोग स्टक है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो कुछ लोग हो सकता है इसके लिए ही आप लोग मुझे लाइफ पर्पस के रीडिंग के बारे में आप लोगों ने सजेस्ट किया है, जिन्होंने भी किया है। सिर्फ यही नहीं है कि किसी एक व्यूअर ने किया है तो उनके साथ ही मैच करेगा, ऑफकोर्स नहीं है। जो भी मेरे व्यूअर्स है, जितने मेरे व्यूअर्स है जो इस चैनल पे है, उनके साथ ऑफकोर्स, जिनके साथ रेजोनेट करेंगे उनको तो ऑफकोर्स पता है। आपको मेरे ये वीडियो जब भी मिलेंगे, ये टाइमलेस है, आपको 1-2 महीने बाद भी आप इस वीडियो तक पहुंचो तब भी कोई इश्यू नहीं है, आपके साथ कुछ ना कुछ यहाँ पे रेजोनेट करेगा। तो ये आप लोगों के कार्ड्स को देख के मैंने बोला अभी मैं पहले टैरोट से निकाल लेती हूँ कि क्या है आप लोगों का सोल पर्पस, या आप लोगों का एनर्जी क्या है, मैं पहले वो देख लेती हूँ, उसके बाद ही गाइडेंस देखेंगे। बिकॉज ये मैं अभी नहीं खोलूँ, ये मैं बाद में खोलूंगी आप लोगों के लिए। ये साइड करके मैंने रखा है। ओके, प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। जिन भी व्यूअर्स ने 2 स्टार कार्ड को सिलेक्ट किया है और जिनके इनिशियल किए हैं, तो उनका लाइफ पर्पस क्या है, उनको क्या जानने की ज़रूरत है, उनका करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन हेल्प मी, गाइड मी। मुझे लग रहा है मेरे व्यूअर जो भी है, आप लोगों को लव लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यूज है गाइस। पहले ही मैजिशियन का कार्ड है, आप लोगों का लव लाइफ कहीं ना कहीं बहुत स्टक है, मुझे ऐसे लग रहा है अभी शफलिंग के टाइम में। जिन भी व्यूअर्स ने इस फाइल को सिलेक्ट किया है, टू ऑफ सोर्ड्स, ओके, कंफ्यूजन तो है यहाँ पे। टू ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है 2 रिपीटेड नंबर्स आपको दिखाई दे। ओके, 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अभी हम बॉटम नहीं ले रहे, बॉटम में जस्टिस है लेकिन अभी हम नहीं ले रहे, और अगर बाद में कार्ड का जरूरत हुआ तो मैं निकालूंगी। ओके, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले बोला है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों के लव लाइफ में इश्यूज है। वो सबसे पहले मुझे लगा था और वो यहाँ पे निकल के भी आया है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप लोग ना चाहते हुए भी आपने अपने लव लाइफ से मूव ऑन किया है, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है आप लोगों का लव लाइफ बहुत मीन्स आगे नहीं बढ़ रहा था, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आ गए थे आप लोगों के बीच में, कम्युनिकेशन इश्यूज आ गए थे। हो सकता है आप जो समझाने की कोशिश करते आपके पार्टनर्स वो नहीं समझते, वो कुछ और ही मतलब निकाल लेते आप लोगों की बातों का या आपकी फीलिंग्स का। मुझे ऐसे लग रहा है लाइक मुझे एक कांस्टेंट दिखाई दे रहा है जहां पे कोई मूवमेंट नहीं है आप लोगों का। मुझे ऐसे भी लग रहा है कहीं ना कहीं अभी आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज एनर्जी में आ गए हैं, आप लोग स्टक हो गए हैं कि इस मूव ऑन के बाद आप लोगों का ऐसे लग रहा है कि मानो आप लोगों का लाइफ कहीं पे स्टक होके रुक गया है, आपका लाइफ आगे ही नहीं बढ़ रहा है। बहुत लोगों का ऐसे मुझे यहाँ पे एनर्जीज आप लोगों के लग रहे हैं, और कहीं ना कहीं फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है आप लोगों का। रेस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते निभाते आप बहुत ज्यादा थक गए हैं, फिर भी आप एक
वेटिंग एनर्जी में है कि कहीं ना कहीं डिवाइन कभी ना कभी कुछ तो मिरेकल्स करेंगे आपके लाइफ में। आप इसके लिए भी यहाँ पे वेट कर रहे हैं, बिकॉज 2 ऑफ वॉन्ड्स मुझे एक बहुत ही पेशेंस एनर्जी को भी दिखाता है कि आप लोग बहुत ही मीन्स ऊपर वाले के ऊपर भरोसा करके आप लोग बैठे हुए हैं कि कब आपको आपके जो भी आपने अच्छे काम किए हैं उनका कर्मा आपको कब मिलेगा, इसके लिए भी आप लोग वेट कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी बोला है, आप लोगों के अंदर कुछ ना कुछ साइकिक पावर्स हो सकते हैं। आप लोग बहुत इंट्यूटिव इंसान हैं। आप लोगों का हायर सेल्फ से बहुत अच्छा कनेक्शन है। ऊपर वाला आपकी दुआएं कबूल भी करता है बहुत जल्दी, भले ही आप वो अच्छे के लिए बोलो या किसी के लिए आप कुछ ऐसा बोल दो जो आपको नहीं भी बोलना है। बिकॉज यहाँ पे अभी आप लोगों के मन में है कंफ्यूजन, इसके वजह से मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग कभी जो आप नहीं बोलना चाहते आप वो भी बोल देते हैं कभी कभी, और वो सच भी हो जाता है। तो ये बात हो सकता है आप लोगों को पता भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग है। सबसे पहला मैसेज मुझे आप लोगों के लिए यही देना है कि आप लोग बहुत ही एक अच्छे मैनिफेस्टर है। तो इस मैनिफेस्टेशन पावर को आप किसी अच्छे काम के लिए यूज करो, ना ही किसी को कर्ज देने के लिए या किसी को बद्दुआ देने के लिए यूज करो। क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है बिकॉज आप लोगों की लाइफ में इतना कुछ इश्यूज हुआ है, और जो भी इश्यूज हुआ है ये थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। तो इसके लिए भी मैं एक ऐसा एनर्जी यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ जिसके लिए आप लोग हो सकता है कभी किसी को कर्ज भी दे देते हो, बहुत बुरी तरह से आप लोग बोल भी देते हो। तो वो आपको यहाँ पे नहीं करना है। इसके लिए आपको यहाँ पे डिवाइन की तरफ से मैसेज है कि आपको वो नहीं करना है। और रहा सवाल ऑफर्स के लिए, तो वो तो ऑफकोर्स आप लोगों की लाइफ में आपको मिलने वाले हैं आने वाले टाइम में। और आप लोगों ने अभी जिस भी सिचुएशन से आप लोगों ने मूव ऑन किया है, ये मूव ऑन आप लोगों के लिए एक बहुत फ्रूटफुल साबित होने वाला है आने वाले डेट में, इन द नियर फ्यूचर। क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है और 4 ऑफ वॉन्ड्स है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बोलूंगी, कुछ लोगों का मैंने ऑलरेडी बोला कि आप लोगों का मैरिज में इश्यूज है, रिलेशनशिप में इश्यूज है। तो सबसे पहले मुझे उसमें आप लोगों के लिए स्टेबिलिटी दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के लिए वो स्टेबिलिटी आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे पहले आपका मेन काम है कि आप अपने मैनिफेस्टेशन को सही जगह लगाइए, जो आप नहीं कर रहे यहाँ पे। तो ये सबसे पहले आपका सोल आपको यही पहले बोलना चाहता है कि आप अपने मैनिफेस्टेशन पावर जो आपके अंदर है, और जिनको इन सब के बारे में नहीं पता, तो आपको यही बोला गया है कि आप अपने मैनिफेस्टेशन के बारे में मीन्स आप अपने सोल पर्पस को जानने के लिए आपको पहले खुद को हील होना पड़ेगा, जो आप नहीं हो रहे। इसके लिए ही ये स्टार का कार्ड हमें एक विश फुलफिलमेंट दिखाता है और खुद में ही एक हीलिंग दिखाता है, जो हीलिंग आपकी लाइफ में पहले नहीं हुआ था, और जिनसे आपको अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उस सिचुएशन से पहले मूव ऑन करो। आप जब तक इस सिचुएशन से आप मूव ऑन नहीं करोगे, भले ही ये मूव ऑन आप लोगों के लिए जितने भी टफ हो, आपको इस मूव ऑन को करना ही पड़ेगा। ये सबसे पहले आप लोगों के लिए मैसेज है। अगर आप इस मूव ऑन को नहीं करेंगे, आप अपने लाइफ को ऐसे स्टक रखेंगे, तो आपका लाइफ यही रुका हुआ, आपको ये सब साइकिल्स ही आपके लाइफ में रिपीट होते जाएंगे जब तक आप खुद को चेंज करने के बारे में नहीं सोचोगे। बिकॉज जब हम किसी चीज को अपने तरीके से हम नहीं करते हैं, तो वो डिवाइन खुद उनके तरीके से वो करवाते हैं, और वो हो सकता है आप लोगों के लिए और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाए। तो इसके लिए मैं आपको ये बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनका बहुत बड़ा बड़ा सोल पर्पस है, लेकिन आपको नहीं पता। कुछ लोगों का सोल पर्पस यहाँ पे हीलिंग हो सकता है, जिसके लिए आपको दुनिया को हील करना है, आपको दूसरों को गाइडेंस देना है। बिकॉज आपके अंदर भी बहुत सारे ऐसे नॉलेज है जो आपको पता है कि ये आपके अंदर है, लेकिन अगर आप उस नॉलेज को दुनिया के सामने लाएंगे, तो हो सकता है कुछ और लोगों को आपसे वो नॉलेज मिले और उनको अपने लाइफ को लीड करने में उनको हेल्प मिले। तो ऐसे टाइप का मुझे ज्यादातर आप लोगों के लिए लग रहा है, और मैं डिटेल्स आप लोगों के लिए निकालूंगी, बिकॉज यहाँ पे गाइडेंस ऑलरेडी मैंने निकाल के रखा है। तो यहाँ पे जो भी आप लोगों के लिए सिनेरियो आ रहा है, मैं वो बोल रही हूँ। तो सबसे पहले आप लोग निकलना चाहते हैं अपनी उस रेस्पॉन्सिबिलिटी से जो अभी आपके लिए बहुत ज्यादा बर्डन हो गया है, जो आप नहीं निभा पा रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप फैमिलीज के बीच में बहुत ज्यादा स्टक हो गए हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स मिला है, जॉब ऑफर्स या जो भी है, लेकिन आप अपनी फैमिली की वजह से आप उसको छोड़ के आप बाहर नहीं जा सकते। हो सकता है वो जॉब ऑफर आपको कहीं बाहर स्टेट, सिटी, कंट्री से मिला हो। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ओवरसीज से भी लग रहा है। तो ऑफकोर्स
ऐसे अगर कुछ सिचुएशंस है तो हो सकता है इसके वजह से भी आप बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं कि मुझे जाना है बाहर लेकिन मैं नहीं जा पा रहा हूँ या नहीं जा पा रही हूँ। जो भी आप लोगों का सिनेरियो है वो ऑफ कोर्स आप लोगों के फैमिली की वजह से ही हुआ है, या कुछ और भी इश्यूज हो सकता है जिसकी वजह से आप उस काम को आप नहीं कर पा रहे और आपको ऐसे लग रहा है जैसे ऊपर वाला डिवाइन तो मेरा मुझे सिर्फ अपने लाइफ को क्या सेक्रीफाइस ही करना पड़ेगा। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चंस मुझे आप लोगों की तरफ से लग रहा है। तो दूसरा मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप लोग स्टेबिलिटी चाहते हैं, अपने करियर में स्टेबिलिटी चाहते हैं। अगर यहाँ पे किसी की शादी हो गई है तो ऑफकोर्स आप लोग अपने मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं कि आने वाले टाइम में मेरा मैरिड लाइफ अच्छे से जाए, मेरे मैरिड लाइफ में कोई इश्यू ना हो सकता है आप लोगों का मैरिड लाइफ में अभी कुछ इश्यूज है, इन लॉज के साथ कुछ इश्यूज है या जो भी है, तो उसमें आप स्टेबिलिटी चाहते हैं। लेकिन अभी आप लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, स्टक है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ कप्स है, तो ये तो ऑफकोर्स एक ऑफर को दिखाता है। आप हो सकता है कुछ ऐसे ऑफर्स को वेट कर रहे हैं अपने लाइफ में। कुछ लोगों के लिए आप कोई नए पार्टनर से ऑफर चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए आप अपने लाइफ में ही वो स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, या आप, मुझे यहाँ से और एक मैसेज मिल रहा है नाइट ऑफ कप्स से कि कहीं ना कहीं आपके अंदर जो नॉलेज है आप वो दुनिया के सामने लाओ। मुझे यहाँ पे ये भी मैसेज आप लोगों के लिए मिल रहा है। अभी आप लोगों को पता है कि आप लोगों के अंदर क्या टैलेंट्स है। कुछ लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी बोला कि आप लोगों का साइकिक पावर्स बहुत स्ट्रांग है, इनसे आप लोगों की हीलिंग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये रीडिंग्स करती हूँ आप लोगों के लिए, मैं जैसे हीलिंग करती हूँ, तो ऐसे टाइप का मुझे लग रहा है कि आप लोगों के भी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है, या आप लोगों का कुछ ऐसा फील है, कुछ ऐसा क्रिएटिव आप लोग कुछ कर सकते हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहे हैं कि आप लोग कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं, आप अपनी बातों को बहुत अच्छे से रख पाते हैं लोगों के सामने, तो आपको उस फील्ड में काम करना चाहिए। लाइक आप टीचिंग में जा सकते हैं, वहां पे भी ऑफ कोर्स आप नॉलेज दे सकते हैं स्टूडेंट्स को। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है अगर आप कोई बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं तो आप वो सब कर सकते हैं अच्छे से, आप बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं। आप अपने किसी के साथ पार्टनरशिप में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। आप जो भी अपने लाइफ में आप करना चाहते हैं आप ऑफकोर्स कर पाएंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी आप लोग पास्ट की बातों में बहुत ज्यादा अटके हुए हैं जहां से आप लोग नहीं निकल रहे, और इसके लिए आप लोगों का इश्यूज बहुत ज्यादा है। मैं और 2-3 कार्ड्स लेती हूँ, उसके बाद मैं गाइडेंस को खोलती हूँ कि क्या है आप लोगों के लिए। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, व्यूअर्स का लाइफ पर्पस क्या है। ओके देखिए यहाँ पे 2 निकल के आया, दैट मीन्स देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ कप्स। देखिए मैंने क्या बोला, कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा इमोशनल इंसान हैं, और कहीं ना कहीं आप लोग ऐसे हो जाते हैं कि आप बहुत ज्यादा अपने इमोशंस को दूसरों के आगे, दूसरों को आप दे देते हैं इमोशंस को, लेकिन वहीं पे ही आपको मिल जाता है बैकस्टेप, आपको मिल जाता है धोखा। जिसके लिए भी मैंने क्या बोला था सबसे पहले कार्ड को देखे कि आप लोग अभी उस रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं डिवाइन की तरफ से, बिकॉज आप लोगों के अंदर बहुत सारे पेशेंस है। आप लोग बहुत मीन्स आप लोगों का पेशेंस लेवल कुछ और ही है गाइस। आप लोग बहुत ही मीन्स धैर्य रखने वाले इंसान है, जिसको बस स्लोली चीजों को आगे बढ़ाना है, कोई रश नहीं है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है, और आपने जो भी मेहनत अभी तक किया है आपको उसका रिजल्ट चाहिए, आप जो अभी डिवाइन से आप मांग रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैंने ऑलरेडी बोल दिया आप लोग बहुत ज्यादा इमोशनल इंसान है, और इमोशंस की बात मैं ना भी करूं तब भी मुझे ऐसे लग रहा है ऑन योर कैरियर, अगर आप लोग कैरियर फील्ड के लिए भी अभी देख रहे हो तो कैरियर में आप लोग ऑफकोर्स फॉर श्योर आप लोग किसी अच्छे पोस्ट में, और यहाँ से भी मुझे टीचिंग के ही वाइब्स लग रहे हैं। लाइक आप लोग साइंस आर्ट्स के अगर कुछ ऐसे प्रोफेसर वगैरह है तो ऑफकोर्स आप लोगों को पता है, और ऐसा नहीं भी है तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ से भी मुझे वही वाइब्स मिल रहे हैं कि आप लोगों को लोगों के अंदर, आप लोगों को वो नॉलेज देना है जो आपके अंदर है। और यहाँ पे क्या हो जाता था पास्ट में कि आप लोग ओनली अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करते थे, आप चीजों को प्रैक्टिकली नहीं सोचते थे। लेकिन आपको डिवाइन ने यहाँ पे ये भी बोला है कि आप अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करो, लेकिन कहीं ना कहीं अपने खुद में ही कुछ ऐसे बाउंड्रीज रखो कि दूसरा इंसान आपको उस लेवल तक हर्ट ना कर पाए, आप पास में जिस लेवल तक आप हर्ट हुए हैं। तो यहाँ पे आपको चेंज होने के लिए नहीं बोला है कि आप कंप्लीटली रूड बन जाओ, दूसरों के साथ बुरा बिहेव करो बिकॉज आपके साथ बुरा हुआ था। आप बिल्कुल वैसा मत कीजिए, बिकॉज
ऐसा करने से क्या होता है गाइज, अगर आप दूसरों के साथ ऐसा करेंगे तो आपके लिए भी वही रिटर्न में आपको वही मिलेगा, बिकॉज आप है तो बहुत अच्छे मैनिफेस्टर। अगर आप उस बात को पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करेंगे, ऑफकोर्स आपको पॉजिटिवली रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर आप उस बात को निगेटिवली दूसरों के सामने, आप दूसरों को अगर निगेटिवली कुछ बोलते हैं तो वो आपको ही बैकफायर करेगा। तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ, आप लोग सबसे पहले तो अपने पास से आप लोग हील करो। दूसरा, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों को आप वो हेल्प करो जो आपके अंदर है, बिकॉज आप लोगों के अंदर बहुत सारे नॉलेजेस है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको कुछ क्रिएटिव, आप लोग हो सकता है स्केच में बहुत अच्छे, आप लोग बहुत अच्छा स्केच करते हैं, या कोई यहाँ पे इंटीरियर का भी काम कर सकता है। मुझे लग रहा है इंटीरियर डिजाइनर वगैरह आप लोग हैं, तो वो आप लोगों का एक क्रिएटिविटी है, तो आपको उसके ऊपर काम करना है। अगर आप उसके ऊपर काम करोगे तो आपका और अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। लाइक हाथ से मुझे ज्यादातर फील आ रहा है, आप लोग कुछ बनाते हैं या कुछ ड्राइंग्स वगैरह, स्केच या कुछ लिखते हैं। कोई अगर यहाँ पे पोएट है, अगर आप कोई पोएट्री वगैरह लिखते हैं तो आप उसमें फोकस कर सकते हैं। तो ऐसे टाइप का सबके लिए अलग अलग है। और हम वैसे भी हम लोग अभी गाइडेंस देखते हैं कि आप लोग का गाइडेंस क्या है। और गाइडेंस देखिए, सन है, ऑफ कोर्स पॉजिटिविटी तो है आपके लिए, आप जो चाहोगे आप वही मैनिफेस्ट कर पाओगे। आप एक स्टार सीड हो सकते हैं, आप कोई ऐसे सिंपल लाइफ जीने वाले आप ऑफ कोर्स नहीं है गाइज, और वो आपको भी पता है कि आपका लाइफ दूसरों के लाइफ से थोड़ा अलग है। इसके लिए ही आप इन रीडिंग्स वगैरह में आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है। और जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं उनको इन सब में ऑफ कोर्स इंटरेस्ट आएंगे और उनको बहुत कुछ नॉलेजेस यहाँ से मिलेंगे। तो अभी हम पहला देखते हैं आप लोगों के लिए, पहले ओके इनसे देखते हैं। तो ये देखते हैं कि आप लोगों का सोल आपसे क्या कहना चाहते हैं और आप लोगों का सोल का क्या मैसेज है। तो सबसे पहला मैसेज, हेल्थ। हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पे हेल्थ इश्यूज है, पास से ही आप लोगों का हेल्थ इश्यूज है, आप उसमें हीलिंग चाहते हैं, बिकॉज ये हमें एक हीलिंग, हेल्थ हीलिंग को भी दिखाता है। अगर आपका कुछ हेल्थ इश्यू है तो आप उसमें हीलिंग चाहते हैं। या आप कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं, लाइक आप मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं जहां पे आप दूसरों की हेल्थ के ऊपर ट्रीटमेंट्स वगैरह करते हैं, बिकॉज यहाँ पे मैंने बोला था एक टीचिंग वाइब्स मुझे आ रहा है। एंड ऑफ कोर्स आप लोग अगर डॉक्टर्स भी है तो ऑफ कोर्स तब भी ये आप लोगों के साथ मैच करते हैं। यहाँ पे देखिए, आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट एनरिच माई सोल। ऑफ कोर्स आपको अपने हेल्थ के ऊपर पहले फोकस करना है। जब तक आप लोगों का हेल्थ सही नहीं होगा, आपका सोल एनरिच नहीं होगा, आप अपने सोल पर्पस तक पहुंचने में आपको डिफिकल्टी होगा। तो इसके लिए अगर कुछ व्यूअर्स का यहाँ पे कुछ हेल्थ इश्यू है तो आप उसके ऊपर काम करो। सबसे पहले ये मैसेज आप लोगों के सोल की तरफ से, आपका सोल आपको यही बोलना चाहते हैं कि आप अपने पहले हेल्थ इश्यू को हील करो। हो सकता है ये हेल्थ इश्यू इसलिए भी हो रहा है कि आप लोग खुद अपने हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा मीन्स तकलीफ दे रहे हैं आप अपने हेल्थ को, तो आपको वो बिल्कुल नहीं करना है। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे यहाँ से एक एग्रेशन एनर्जी भी लग रहा है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं अपने लाइफ में। बैक स्टेप खा खा के आप लोग बहुत ज्यादा यहाँ पे आप लोगों का हेल्थ के ऊपर बात आ गई है, तो आपको उसमें सुधार लाना है गाइस सबसे पहले। दूसरा देखिए क्या निकल के है, सर्विस। ये तो मैंने पहले ही आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल के रखा था और मैंने आपको यहाँ से यही मैसेज दिया कि आपको लोगों के लिए कुछ करना है। तो यहाँ पे देखिए सर्विस निकल के आ गया। आई फील गुड वेन आई कैन हेल्प अदर्स। देखिए मैंने क्या बोला था, आपका सोल पर्पस यही है कि आपको दूसरों को हेल्प प्रोवाइड करना है गाइज। और ये हेल्प आप कैसे करेंगे ये आपको देखना है, बिकॉज ये मैं किसी की यहाँ पे पर्सनल रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ। अगर आपको खुद के लाइफ पर्पस के बारे में जानना है तो आप पर्सनल रीडिंग्स करवा के किसी भी रीडर से आप करवा सकते हैं और उसके बाद आप उस सोल पर्पस के ऊपर आप काम करने लग जाएगा गाइज। बिकॉज यहाँ पे आपके लिए ग्रोथ है, सन आया है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे अबंडेंस है आपके लिए। अगर आप इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे अबंडेंस है। अगर मैं अभी सर्विस के बारे में बोलूं तो ये बहुत तरीके से सर्विस हो सकता है। लोगों की हीलिंग करके आप उनको सर्विस दे सकते हैं। ऑफ कोर्स आप डॉक्टर है तो उनको मेडिकली आप ट्रीट करके सर्विस दे सकते हैं। अगर आप टीचर्स है तो आप अपने नॉलेज दे के उनको सर्विस दे सकते हैं। तो दिस इज योर राइट पाथ। तो ये आप लोगों के लिए राइट पाथ है। और तीसरा कार्ड ग्रेटिट्यूड देखिए, आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटी दैट इज प्रेजेंट। देखिए मैंने ऑलरेडी बोला यहाँ पे मैजिशियन को देख के कि आप लोग बहुत ज्यादा इंट्यूटिव इंसान है, बहुत ज्यादा साइकिक इंसान है। और इसको देख के मुझे लाइक आपके थर्ड आई चक्रा के ऊपर मुझे विजन आ रहा है कि आपका थर्ड आई चक्रा बहुत ओपन है, बहुत इंट्यूटिवली आपको मैसेजेस मिल जाते हैं, आपको ड्रीम्स के थ्रू आपको मैसेजेस मिलते हैं। लेकिन आपके पास जो पावर है आपको उसके लिए पहले ग्रेटिट्यूड शो करना है यूनिवर्स डिवाइन को। बिकॉज
आपको पता है आप किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, आपको पता है, और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप लोग सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और आपको पता है कि आपको क्या करना है अपने लाइफ के बारे में। तो आपको उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करना है। सबसे पहले यूनिवर्स डिवाइन को आपको थैंक यू बोलना है, यूनिवर्स डिवाइन को जो भी आपको मिला है अभी तक, बिकॉज आपके लाइफ में जो भी अभी तक हुआ है वो डिवाइन की मर्जी से हुआ है सबसे पहले। दूसरा है डिवाइन ने आपको खुद इतने सारे पावर्स दे के आपको इस लाइफ टाइम में भेजा है, और ये पावर्स आपको कब पता चलेंगे, जब आपको ऑब्स्टिकल्स मिलेंगे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तभी तो आपको अपने अंदर आप ढूंढेंगे कि मेरे अंदर क्या है, मुझे क्यों इतने ऑब्स्टिकल्स डिवाइन भेजते हैं, डिवाइन डालते हैं मुझे इन सारे ऑब्स्टिकल्स में क्यों डालते हैं, तभी तो आप खुद के ऊपर क्वेश्चन करेंगे जब आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आएंगे। तो इसके लिए ही आपके लाइफ में यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स आया है गाइज। और यहाँ पे ऑरिकल से देखेंगे आपके लिए क्या है, मैंने बहुत सारे आज निकाल के रखे हैं। ब्लॉसमिंग एबंडेंस, देखिए आने वाले टाइम में आप लोगों के लाइफ में ब्लॉसमिंग एबंडेंस आ रहा है गाइज, जहां पे आपका मैं पैसा देख पा रही हूँ, एक अच्छा हेल्थ देख पा रही हूँ, हो सकता है बहुत अच्छा आपको पार्टनर मिले जो अभी आप अनएक्सपेक्टेड है, आप अभी सोच भी नहीं पा रहे कि मुझे ऐसे पार्टनर मुझे भी मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे सन है। जो भी आपके लाइफ में पार्टनर्स होगा, अगर आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो तो उनके साथ आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा गाइज, बिकॉज आप लोग है ही एक हीलर है, और आप ऐसे पार्टनर को ही अट्रैक्ट करेंगे जो आपकी तरह ही होंगे बिल्कुल। तो ऑफकोर्स ये चेंजेस के बाद आपके लाइफ में एबंडेंस आ रहा है गाइस, जो भर भर के डिवाइन आपको देंगे। एनवी, देखिए मैंने क्या बोला, अभी आपके पास सब कुछ है, मैंने बोला आपके मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रांग है, आप सही दिशा में है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग स्टक है, आप लोग जहां पे है आप लोग वहां पे बिल्कुल हैप्पी नहीं है, आपको कुछ और ही चाहिए। तो आपको वो यहाँ पे नहीं करना है, आपको यही करना है कि आपको जिस दिशा में डिवाइन ऊपर वाला आपको लेके जा रहा है, आपको उसी दिशा में आगे बढ़ना है गाइस। जब तक आप उस दिशा में आगे और नहीं बढ़ेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका लाइफ पर्पस है क्या। और अभी आप लोग, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप लोगों को हो सकता है यहाँ से गाइडेंस मिल गया है कि आपको किस डायरेक्शन को चूज करना है अपने लाइफ में। और आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप अभी भी कंफ्यूज है, आप अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर मेडिटेशन कर सकते हैं। आपको इंट्यूटिवली आपको पता चल जाएगा कि आपको लाइफ में करना क्या है, आपका सोल आपसे क्या चाहते हैं, ये आपको मैसेजेस मिल जाएंगे, आपको साइंस भेजेंगे यूनिवर्स डिवाइन। एंजल से आपको साइंस मिल सकता है, आप एंजल्स को प्रे करके मेडिटेशन कर सकते हैं, आपको तब भी पता चलेगा। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ज्यादातर व्यूअर्स के लिए आपको ऑलरेडी पता है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, और जिनको नहीं पता आप लोग प्लीज मेडिटेशन कीजिए गाइज, आपको फॉर श्योर पता लगेगा। अभी यहां से देखेंगे आप लोगों के लिए गाइडेंस, उसके बाद एंजल से एंजल एंसेस्टर्स का मैसेज देखेंगे, मोनोलॉजी कार्ड से भी देखेंगे। तो यहां से क्या है, एक्सपीरियंसिंग, देखिए कार्ड नंबर 3, यहाँ पे भी कार्ड नंबर 3, तो 333 एंजल नंबर आपको दिख सकता है। 222 नंबर आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट है, एक्सपीरियंसिंग। तो एक्सपीरियंसिंग हमें क्या बताता है, ये यही बताता है कि बहुत कम समय से ही आप लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं, आपको लाइफ का ऑलरेडी सब कुछ आपको पता चल गया है कि आपका लाइफ आपको कहाँ लेके जा रहा है। और जो भी आप लोगों ने आपने अभी तक एक्सपीरियंसेस गेन किया है, उसको पहले दुनिया के सामने आप लाओ। ये आपके लिए बार बार मैसेजेस आ रहे हैं गाइस, और यही आपका सोल पर्पस है कि आपने जो सहा है अपने लाइफ में, आप किसी दूसरे पर्सन को वो हेल्प कर सकते हैं कि वो पर्सन अपने लाइफ में अगर ऐसे स्टक है तो आप उसको हेल्प करके उस सिचुएशन से आप निकालेंगे। और यही आप लोगों का लाइफ पर्पस है बहुत लोगों के लिए। दूसरा कार्ड है कॉन्शियसनेस, देखिए यहाँ पे आप लोगों को अगर कंफ्यूजन है तो मैंने ऑलरेडी बोला था कि आप लोग मेडिटेशन कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए कॉन्शियसनेस का कार्ड है, जो यहाँ पे देखिए थर्ड आई चक्रा के पास एक लाइट आप लोग देख रहे हैं, दैट मीन्स आप लोगों को यहाँ पे थर्ड आई चक्रा के ऊपर काम करने के लिए बोला है, आप लोगों को मेडिटेशन करने के लिए बोला है। आप लोग जब मेडिटेशन करेंगे गाइस तो आपको अपना लाइफ पर्पस भी पता लग जाएगा, और आपका यहाँ पे एनलाइटनमेंट होगा। जिनका अभी तक एनलाइटनमेंट नहीं हुआ है, बिकॉज बहुत जल्दी आपको बहुत कुछ बातें यहाँ पे रिवील होने वाला है, इतने सारे स्टार्स हैं यहाँ पे, तो आपको हो सकता है आप अपने एंजल्स से, आप स्टार्स से कनेक्ट कर सकते हैं। आप सोने से पहले आप एंजल्स डिवाइन से प्रे कर सकते हैं कि मुझे रास्ता दिखाओ कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है। आप ऐसे एंजल से भी, आप ऐसे स्टार्स से भी कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आप जिनको भी मानते हैं, आप जैसे भी आप प्रे करते हैं, आपको डिवाइन यूनिवर्स वैसे ही साइंस भेजेंगे गाइस। यहाँ पे देखिए द क्रिएटर, मैंने क्या बोला, आप लोगों के अंदर कुछ ऐसे पावर्स है
कुछ ऐसे क्रिएटिविटी है जिसको आपको दुनिया के सामने लाना है, तो आपको उस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए बोला गया है गाइस। जब आप इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे आपको यहाँ पे अपना सोल पर्पस भी पता लग जाएगा, और आपके अंदर जितनी भी नॉलेज है आपको उसको पहले दुनिया के सामने लाने के लिए बोला गया है गाइस। और ज्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप किसी हीलिंग से रिलेटेड कुछ काम आप लोग करते हैं या आप लोग इन फ्यूचर करने वाले हैं। कुछ लोग मुझे लग रहा है आप लोग टैरो रीडिंग्स वगैरह भी सीखेंगे, बिकॉज दिस इज ऑल्सो ए हीलिंग प्रोफेशन, तो आप इसमें भी आ सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग ऑलरेडी कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहां पे आप लोगों की ऑलरेडी आप हीलिंग कर रहे हैं, तो ये आपको पता है आप लोग क्या कर रहे हैं। जो भी है, अगर अभी आपको वो नेम फेम वो आपको सुकून अभी नहीं मिल रहा है तो आने वाले टाइम में वो आपको मिलेगा। देखिए ट्रैवलिंग कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ट्रैवलिंग भी हो सकता है। लाइक कुछ लोग हो सकता है किसी को बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करना पसंद है, व्लॉग्स बनाना पसंद है, कुछ लोग हो सकता है ऑनलाइन कुछ करते हैं ऐसा। तो अगर आप उस फील्ड में भी आगे बढ़ेंगे तो वहां पे भी आपके लिए सक्सेस है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं, बिकॉज यहाँ पे भी ट्रैवलिंग निकल के आया, तो मुझे लगा है कि कुछ ना कुछ है और आप लोगों को पता है कि आप लोग किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। या कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा अभी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं ट्रैवलिंग करने के लिए। तो हो सकता है आप लोग अभी रीडिंग देख रहे हैं, इसके लिए भी ये कार्ड आ सकता है। मुझे नहीं पता कैसे ये कार्ड आप लोगों के साथ रिलेट कर रहा है, लेकिन ज्यादातर तो मुझे लग रहा है कुछ लोगों को हो सकता है आप लोग कहीं पे ट्रेवल करके आप कहीं पे जाओ, आप किसी ऐसे इंसान से मिलो, हो सकता है आप किसी ऐसे रिलीजियस इंसान से मिल सकते हैं जो आपको आपका लाइफ पर्पस बता दे। तो ऐसे भी हो सकता है आप लोग अपना लाइफ पर्पस जान सकते हैं। हो सकता है अभी आप लोग लाइफ पर्पस जानने के लिए आप लोग कहीं पे जाओ, तो रिलीजियस प्लेसेस हो सकता है, या कहीं पे भी जहां पे मुझे लग रहा है कि आपको वहां पे बहुत कुछ बातें रिवील होगा आपके सामने। यहाँ पे 20 किसी का बर्थ डेट हो सकता है, 8 किसी का बर्थ डेट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है जैसे आप लोगों को इंस्टेंट कुछ पता लगने वाला है। हो सकता है आपको ड्रीम्स आ सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए 10 दिन बहुत ही प्रोमिनेंट है, 10 दिन में आपको कुछ मिल सकता है, आई डोंट नो। अभी देखते हैं कि आपका एंजल्स एंसेस्टर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ब्रोकन एरो, ओके, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। दैट मीन्स मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोगों को अपना सोल पर्पस पता है गाइस। दैट मीन्स एंजल्स डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स यही बोल रहे हैं कि अभी आपको डरना नहीं है, आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे। तो अभी आप जहां पे है यू आर सेफ। तो आपको यही बोला गया है, इस कार्ड से मुझे यही वाइब्स आ रहा है कि आप खुद की प्रोटेक्शन आप खुद ही कर सकते हैं, सब कुछ आपके पास ही है, एंड यू आर प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स डिवाइन एंसेस्टर्स। तो आप बस अपने लाइफ में आगे बढ़ो, यही आपके लिए पहला मैसेज यहाँ पे है। दूसरा देखिए ड्रुइड का मैसेज आ गया, होल्ड द स्पेस। दैट मीन्स आप लोगों को पता है यू आर ऑन राइट ट्रैक गाइज, यू आर ऑन राइट ट्रैक। आप लोग सही दिशा में है, आप लोग ऑलरेडी पता है आप लोगों को क्या करना है, और आपको पता भी है कि ये हो सकता है आपको रूट से मिला है। लाइक आप लोगों के एंसेस्टर्स हो सकते हैं जिनके पास ऐसे कुछ हीलिंग पावर्स थे या जो भी थे, वो आपको उनसे आपको मिला है, आपको वो कैरी किया है आपने अपने लाइफ में। तो मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ऐसे है कि आपके खानदान में ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ हीलिंग का काम होता था पहले, या जो भी है। अगर आपके कोई अभी एंसेस्टर्स नहीं है तो मुझे लग रहा है उनकी तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स है, और आपको यही बोला गया है बिकॉज यू आर ऑन राइट ट्रैक। बिकॉज आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज है अपने लाइफ पर्पस के लेके। अभी यहां से देखेंगे मोनोलॉजी कार्ड से कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। मैंने आपके लिए जो टैरोट में आपको मैंने बोला था वही कार्ड बैक टू बैक आप लोगों के लिए निकल रहे गाइस। सो द वर्ल्ड द रियल यू, मैंने क्या बोला, आपको यहाँ पे दुनिया के लिए कुछ करना है गाइज। आपको दुनिया के सामने अपना वो टैलेंट दिखाना है जो आपके अंदर है, और आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट है गाइज, साइकिक पावर्स भी है, और ना जाने कितना कुछ है आपके अंदर। तो आप प्लीज अपनी हीलिंग करवा लीजिए ताकि आपको अपनी सोल पर्पस के बारे में पता लग जाए। आप अपनी चक्रा की हीलिंग करा सकते हैं, आप चक्रास के लिए आप सेशंस करवा सकते हैं। अगर आप लोग बहुत ज्यादा निगेटिविटी में हैं तो आप वो करवा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट मेडिटेशन आपको फॉर श्योर यहाँ पे करना है गाइस। जब आप मेडिटेशन करोगे आपको सही मायनों में अपने लाइफ पर्पस पता लग जाएगा। और ऑफ कोर्स आप लोग इंट्यूटिव तो है ही, आप लोग मैजिशियन तो है ही, आप लोग जो चाहते हैं आप वही कर सकते हैं अपने लाइफ में, लेकिन आपको उसको सही जगह पे यूज करना है। जो आप नहीं कर रहे उसको कीजिए गाइस।
डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो अभी ये मैसेज क्या है, मैंने सबसे पहले आपको क्या बोला था, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनके अंदर अभी बहुत ज्यादा ईगो आ गया है कि मुझे नहीं करना है, दुनिया के लिए मुझे कुछ अच्छा नहीं करना है, अगर मैं करता हूं तो हमेशा मुझे ही बैकस्टेप मिलता है, ये वो। तो कुछ लोग ऐसे लग रहा है कि आप लोग है तो नहीं बिल्कुल ऐसे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अभी आप लोगों के अंदर बहुत ज्यादा प्राइड ईगो भर गया है, लाइक गुस्सा भर गया है, तो आपको वो नहीं करना है। वैसे भी यहाँ पे लियो आ गया है, तो ऑफकोर्स फायर साइन हो सकते हैं आप लोग, और ऑफकोर्स फायर साइन बहुत ही एक फायरी एनर्जी होता है, तो गुस्सा वगैरह बहुत ज्यादा है आप लोग के अंदर, तो उसको आपके ऊपर हावी नहीं होने देना है। और उसको हावी अपने ऊपर नहीं होने के लिए आपको क्या करना है, आपको फॉर श्योर मेडिटेशन करना है, बिकॉज इस फाइल के व्यूअर्स में मुझे लग रहा है गुस्सा आप लोग के अंदर बहुत ज्यादा है, तो आपको उसको कंट्रोल करना है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। देखिए तो भाई क्या बोलूं गाइज आप लोगों को, और यहाँ पे बोलने के लिए मुझे रह ही क्या गया है, और कुछ नहीं है यहाँ पे बोलने के लिए। वो सब कुछ आप लोगों का यहाँ पे चेंज होगा जो अभी तक आप लोगों को नहीं हुआ है, जहां पे आप लोग स्टक है, और आप लोग स्टक बिल्कुल नहीं रहेंगे। मैं फिर भी एक एंजल गाइडेंस आप लोगों के लिए लूंगी कि एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स। कुछ चीजों में मुझे लग रहा है कि आप लोग को कॉम्प्रोमाइज भी करना है गाइज, इसके लिए भी ये प्राइड का कार्ड आया था कि आप लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे कुछ सिचुएशंस में, तो आपको वो करने के लिए यहाँ पे बोला गया है। आपको उस ईगो में नहीं रहना है, आप लोग ऐसे इंसान बिल्कुल नहीं है, आप लोग बहुत ही एक इमोशनल बहुत केयरिंग पर्सन है, तो आपको उसको अपने लाइफ में आपको फिर से लाने के लिए बोला गया है, और ये तभी हो पाएगा जब आप खुद की हीलिंग करेंगे, बिकॉज अभी आप लोग हील बिल्कुल नहीं है, तो आप वो कीजिएगा। देखिए फिर से हेल्थ का मैसेज आया है, इंप्रूविंग हेल्थ, दैट मीन्स मुझे लग रहा है आप लोग का हेल्थ सच में बहुत ज्यादा खराब है, तो आप उसके ऊपर प्लीज काम कीजिए गाइज। हेल्दी डाइट लीजिए, डॉक्टर्स को विजिट कीजिए ताकि आपका हेल्थ इश्यू जल्दी से सॉल्व हो जाए, एंड प्लीज गाइज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बार बार हेल्थ का मैसेज आ रहा है। ए ईयर फ्रॉम नाउ, आने वाले एक साल में आपका ये चेंज कंप्लीट हो जाएगा जो भी मैंने आपको अभी तक बोला है। परफेक्ट टाइमिंग, कुछ लोगों के लिए परफेक्ट टाइमिंग आ गया है, मैंने ऑलरेडी 10 डेज बोला था कुछ लोगों के लिए, आई डोंट नो क्यों आया है मेरे मन में ये टाइम, और कुछ लोगों के लिए 1 महीने मुझे लग रहा है, तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो आपके लाइफ में आएगा जो आपको पता लगेगा गाइज बहुत जल्दी। और यहाँ पे भी मैं हैंड रिटन मैसेजेस भी देख लेती हूँ कि आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो मिराकल्स होगा आप लोगों के लाइफ में जो आप लोगों को अभी तक नहीं पता, तो कुछ ना कुछ बहुत बड़ा यहाँ पे होने वाला है गाइज। मुझे लग रहा है आप लोगों के लाइफ में कुछ ऐसे पार्टनर्स भी आएंगे जो भी बहुत ही एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, जिनका थर्ड आई चक्रा बहुत ओपन होगा। मुझे लग रहा है आप लोगों के लाइफ में कोई ऐसे, अभी बोला था मैंने कि आप लोगों के लिए मिरेकल्स आ सकते हैं। देखिए मिरेकल्स का मैसेज आ गया आप लोगों के लिए। ऑफ कोर्स मिरेकल्स तो होंगे आप लोगों के लाइफ में। डिवाइन टाइमिंग, देखिए डिवाइन टाइमिंग आ गया है, इसके लिए ही आप लोग अपने सोल पर्पस के बारे में इतना मीन्स टेंशन कर रहे हैं, इतना आपको ये सब कुछ हो रहा है। देखिए सिंगल्स, बहुत लोगों के लाइफ में रिलेशनशिप के लिए आप देख रहे हैं, हो सकता है अभी आप लोग सिंगल है, तो वो भी डिवाइन फेमिनिन। देखिए आप अपने डिवाइन फेमिनिन से मिलने वाले, हो सकता है आप लोग डिवाइन मैस्कुलिन है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हैं। फ्यूचर स्पाउस, आपके लाइफ में आपका फ्यूचर स्पाउस की एंट्री होने वाली है गाइज, जो भी आप लोगों का फ्यूचर स्पाउस है। और एक कार्ड लेते हैं बिकॉज एक कार्ड यहाँ पे मिसिंग है। डॉक्टर, मैंने क्या बोला था, आपका प्रोफेशन कोई डॉक्टर हो सकते हैं आप लोग, या आप लोग अभी ऐसा, अगर आप लोग स्टूडेंट है तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोग ऐसे प्रोफेशंस में पढ़ने के लिए सोचे, तो आप लोग वो भी कर सकते हैं गाइज, बिकॉज यहाँ पे आप लोग के लिए बहुत सारे अबंडेंस ग्रोथ है आने वाले टाइम में। तो ये था फर्स्ट पाइल के लिए रीडिंग। कितने हद तक आपके साथ रेजोनेट किया है प्लीज आप लोग मुझे बताइए। और अगर आप लोगों को पास्ट लाइफ रीडिंग देखनी है गाइज, तो आप मुझे उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे पास्ट लाइफ रीडिंग लाऊंगी, अपने पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ में क्या कनेक्शन था, अगर आपको वो जानना है तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकती हूँ गाइज। लेकिन आप लोगों को मुझे कमेंट करना होगा कि आप लोगों को क्या रीडिंग देखना है, और अगर आप लोग को और कुछ टॉपिक के ऊपर रीडिंग देखना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अभी हम लोग करते हैं पाइल 2 की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने वर्ल्ड कार्ड को सिलेक्ट किया है, दी वर्ल्ड, और अगर आप लोगों के इनिशियल्स NRSTUWPXZKLYV है,
तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों का लाइफ पर्पस क्या है, आप लोगों का सोल पर्पस क्या है, आपका सोल आपसे क्या करवाना चाहते हैं, क्यों आपके लाइफ में इतने इश्यूज है, क्या है, लोग बाद में देखते हैं। और इन ऑरिकल्स को मैं रखती हूँ यहाँ पे। अभी पहले मैं निकालूंगी टैरोट से मैसेजेस, लेकिन सबसे पहले मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे जो लग रहा है इस वर्ल्ड कार्ड को देख के, कि आप लोगों ने अपने लाइफ में बहुत सारे एंडिंग्स हो सकता है आप लोगों ने देखे हैं। अभी ये एंडिंग्स किसी भी सूरत में हो सकता है, आप लोगों को मिला है, लाइक आप लोगों के फैमिली में कुछ हो सकता है, या रिलेशनशिप में आपको एंडिंग्स फेस करना पड़ा है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप किसी पार्टनर के लिए भी सोच रहे हैं। अभी फिलहाल मुझे लग रहा है कि उस पार्टनर्स के साथ आपका अभी एक साइकिल एंड हो गया है, जिसके लिए आप उनके साथ एक न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच है। और कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज्यादा स्टक है और ये सोच रहे कि आपको डिवाइन ने आपके लाइफ में इतने सारे इश्यूज आपको क्यों दिए हैं, इसका मतलब क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है, आपको लाइफ में करना क्या है। बहुत लोग अभी भी स्टक है कि कैरियर और मैरिज के बीच में, कि आपको पहले करना क्या है, कैरियर सेटल करना है या मैरिज करना है। ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे आपको डिवाइन ने एक सर्कल के अंदर डाल दिया है, जैसे इस वर्ल्ड कार्ड में लग रहा है, जहां पे एक के बाद आपका एक मुसीबत खत्म ही नहीं होता, एक के बाद दूसरा स्टार्ट हो जाता है। और इसके लिए आप लोग कहीं बीच में फंस के रह गए हैं। कुछ लोगों को ऐसे फीलिंग्स आते हैं यहाँ पे। इसके लिए आप लोग का एग्रेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं आप लोग, गुस्सा बहुत भर भर के है अभी आप लोग के अंदर। अगर कोई कुछ आपको बोलता भी है, फ्रेंड, रिलेटिव्स, फैमिली, आप उनके ऊपर गुस्सा कर देते हैं। ऑफ कोर्स सबके लिए नहीं होगा, जनरल रीडिंग है गाइस। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स की क्या निकल के आता है। आप लोगों का लाइफ पर्पस क्या है, आपको पहले अभी करना क्या है, जिसके लिए आप लोग स्टक है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, मेरे व्यूअर्स का लाइफ पर्पस क्या है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, जिस भी व्यूअर्स ने वर्ल्ड कार्ड को सिलेक्ट किया, जिनके इनिशियल्स इस वैल्यू से आते हैं, उनका लाइफ पर्पस क्या है, उनके करंट, पहले हम लोग आपके करंट एनर्जीज देखते हैं गाइस। आई एम नॉट रेडी। करंट एनर्जीज देखते हैं, उसके बाद ही मैं बता पाऊंगी कि आप लोगों का सोल पर्पस क्या है। इतने कार्ड्स आ गए हैं। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के सोल पर्पस क्या है, व्यूअर्स का करंट पर्पस क्या है। ओके, चार कार्ड आ गए। बार बार ये कार्ड्स आ रहे हैं, पहले भी गिरा था। ओके, ले लेते हैं। पहला है हैंग्ड मैन, दूसरा है हेरोफेंट, तीसरा डेथ, मैंने बोला ही है आप लोगों ने एंडिंग फेस किया है। चौथा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मेरे व्यूअर्स लाइफ पर्पस क्या है, मेरे व्यूअर्स। ओके, देखिए ट्री ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे भी 4 कार्ड ऑटोमेटिकली आ गए। एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट। बॉटम में क्या है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन अभी हम बॉटम नहीं ले रहे। मैं अभी करती हूँ कार्ड्स को क्लैरिफाई। टू ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैंने बोला ही है यहाँ पे एंडिंग्स आपने फेस किया है। ट्री ऑफ सोर्ड्स निकल के आया है। Why tree of swords? Tree of swords, angels, tree of swords. 2 of swords. 2 के बाद 3. ओके, लवर्स, एम्परर। ओके, सॉरी गाइस। तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, आप लोगों का क्या है लाइफ पर्पस। लेकिन सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को अपने करंट सिनेरियोज बताऊं कि आप लोगों का क्या है, या पास्ट का सिनेरियो, तो यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले वर्ड का कार्ड देख के बोला था कि आप लोगों ने एंडिंग फेस किया है। ऑफ कोर्स यहाँ पे है ट्री ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है डेथ, तो ऑफ कोर्स एंडिंग तो यहाँ पे हुआ है। अभी ये एंडिंग किस फील्ड में हुआ है, ज्यादातर एंडिंग्स यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको अपने लव लाइफ में हुआ है। लवर्स भी है यहाँ पे, हेरोफेंट है, चैरियट है। तो
मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इश्यू बहुत ज्यादा है आपके लव लाइफ में। ये थर्ड पार्टी हो सकता है आपके फैमिली भी है। अभी फैमिली थर्ड पार्टी कैसे हो गए? फैमिली, इसके लिए ही मैं थर्ड पार्टी बोल रही हूँ कि हो सकता है आप किसी काम को नहीं करना चाहते और आपके ऊपर फैमिली का इतना बोझ है, इतना जिम्मेदारियां है आपका, जिसके लिए आप उनको डिनाई नहीं कर सकते और आप अपने लाइफ को बस सेक्रीफाइस करके आगे बढ़ रहे हैं और जिसके लिए बहुत सारे एंडिंग्स अभी तक आपने झेला है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपको कैरियर्स में भी मुझे लग रहा है आपको ऑफर्स मिला है पास में, लेकिन आप उसमें भी स्टक है, आप उसमें भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे बिकॉज फैमिली का इश्यू, मैंने पहले ही बोला है, फैमिली या कुछ थर्ड पार्टी इश्यू है जिसकी वजह से आप उस जॉब या उस बिजनेस को आप करने के बारे में आगे नहीं बढ़ सकते। इन टर्म ऑफ योर रिलेशनशिप, अगर रिलेशनशिप के लिए मैं बोलूं तो किसी ऐसे पार्टनर्स के साथ भी आपका रिलेशनशिप था जिनके साथ आपका कुछ ना कुछ डिफरेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है या रिलीजियन, कास्ट, कम्युनिटी का भी कुछ डिफरेंस हो सकता है। तो जो भी है यहाँ पे बहुत कुछ एंडिंग्स आपने ऑलरेडी सहा है अभी तक और आप लोग अभी इस सिचुएशंस में है कि मुझे विक्ट्री कब मिलेगा, मुझे जजमेंट कब मिलेगा, ऊपर वाला डिवाइन मेरे ऊपर जजमेंट कब करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं कि अभी दूसरों की खुशी में ही आप लोग खुश होना स्टार्ट हो गए हैं। आप लोगों को बस अपने लाइफ के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। आपका जो भी ड्रीम्स है, जो भी डिजायर्स है, आप उसको मार के आगे बढ़ रहे हैं। मैंने ऑलरेडी बोला पहले ही, इमोशंस को तो आपने कहीं पे दबा के रख ही दिया है कि आपके अंदर इमोशंस तो है ही नहीं। आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल इंसान बन गए हैं और जो इंसान पहले इतना इमोशनल था, इतना केयरिंग था, इतना प्लेफुल एनर्जी में रहने वाला इंसान था, वो कहीं ना कहीं अभी बहुत ज्यादा एक डिप्रेस्ड एनर्जी में मुझे लग रहा है, फुल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज। वो खुशी आपके अंदर है ही नहीं अभी। आपको सिर्फ, कुछ लोग ऐसे हैं, अगर आप लोग करियर के लिए भी सोच रहे हैं कि मुझे करियर में कुछ अच्छा करना है, ऑफकोर्स मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में आपको उसमें तो फॉर श्योर एबंडेंस मिलने वाला है। किंग ऑफ पेंटिकल्स निकल के आया है जहां पे आपको कुछ बहुत बड़ा जॉब ऑफर मुझे मिलता हुआ लग रहा है। करियर में कुछ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट वगैरह अगर आप लोगों ने किया था तो उसका रिजल्ट आपको मिल सकता है आने वाले टाइम में। और डिवाइन ने आपके लिए जो जजमेंट पहले नहीं किया था, मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में डिवाइन आपके लिए वो जजमेंट करेंगे। इन द नियर फ्यूचर आपको बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं गाइज आप लोग। मुझे ऐसे लग रहा है आप लोग जैसे पहले वाले इंसान थे जो अभी कहीं ना कहीं खो गए हैं, जहां पे आप बहुत लो वाइब्रेशन में मुझे अभी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में उसी वाइब्रेशन में मुझे एक हाई वाइब्रेशन दिखाई दे रहा है, जो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के लिए निकल के आएगा गाइज आने वाले टाइम में। मुझे लग रहा है यहाँ पे भी मुझे 2 रिपीट होके आया है, तो कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। फर्स्ट पाइल में भी आया था 2 नंबर रिपीट होके, तो यहाँ पे भी आया है, तो हो सकता है आप लोगों के साथ कुछ मैच करे। और मुझे लग रहा है बहुत बड़ा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के लाइफ में होगा, एक मिरेकल टाइप, जैसे बहुत कुछ बातें आपके सामने रिवील होगा, बहुत कुछ फेसेस आपके सामने रिवील होंगे जो अभी तक हिडन है। हो सकता है कुछ लोग आपके लिए हिडन मोटिव रख के बैठे हुए हैं जो आपको अभी नहीं पता, तो आने वाले टाइम में वो रिवील होगा आपके सामने। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है वो हिडन मोटिव कुछ अच्छा मोटिव भी हो सकता है जो अभी तक आपको नहीं पता, लेकिन मुझे आप इतना मीन्स खराब मोटिव तो नहीं लग रहा है कि कोई बहुत खराब आपके बारे में सोच के कुछ इंटेंशन कर रहा है, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है। जो भी है कुछ ना कुछ यहाँ पे हिडन है जो आपके सामने रिवील होगा। और अभी हम लोग आज कर रहे हैं लाइफ पर्पस के ऊपर रीडिंग, तो मुझे लग रहा है कुछ लोगों का यहाँ पे अवेकनिंग होगा और आप लोग किसी ऐसे फील्ड में अभी हो सकता है कोई यहाँ पे टीचर हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई बहुत सारे आपके डिग्रीज हो सकते हैं, कोई यहाँ पे पीएचडी हो सकता है, डॉक्टर्स, आई डोंट नो, मुझे लग रहा है यहाँ पे जहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल हीलर्स भी हो सकते हैं जो स्पिरिचुअलिटी से भी लोगों की हीलिंग करते हैं, लाइक रेकी हीलर हो सकते हैं कोई, या ऐसे टैरो रीडर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, कोई एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, या आप लोग सोच रहे हैं ऐसे किसी प्रोफेशन में जाने के लिए, जो मुझे कुछ हद तक आप लोगों के लिए सही डिसीजंस लग रहा है और हम लोग बाकी गाइडेंस भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है जैसे आप लोगों का जर्नी ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और आप लोग को पता है कि आपको किस जर्नी में आगे बढ़ना है। चैरियट हमें एक जर्नी को भी दिखाता है और कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है अगर आप लोग कहीं बाहर है, घर से कहीं बाहर है, दूर है, तो कहीं ना कहीं आप लोग वापस
आने के बारे में सोच है, या किसी पर्सन को अपने लाइफ में आप वापस चाहते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। ज्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हैं आने वाले टाइम में। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जिसके लिए आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ एक दूसरे के एनर्जीज को एक्सचेंज करते हैं। आप दोनों एक मिरर सोल्स है। ऑफ कोर्स आप लोग मिररिंग करते हैं एक दूसरे को। आप जैसा सोचते हैं आपके पार्टनर्स के ऊपर भी वही इफेक्ट होता है, मुझे लग रहा है यहाँ पे। बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोग एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, एक स्पिरिचुअल बॉन्ड में हैं, जिस व्यूअर्स ने इस फाइल को सिलेक्ट किया है। बिकॉज जो भी आपके पहले रिलेशनशिप थे या रिलेशनशिप थे नहीं थे, ये आपको पता है, बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग। अगर आपको रिलेशनशिप में कभी चॉइसेस नहीं मिले हैं तो आने वाले टाइम में आपको रिलेशनशिप में चॉइसेस मिलेंगे गाइस। बिकॉज यहाँ पे लवर्स आया है, जहां पे आपके लाइफ के सामने बहुत सारे चॉइसेस होंगे फॉर योर मैरिज। तो आपको हो सकता है वहां पे थोड़े कंफ्यूजन हो जाए कि मुझे किसको चूज करना है, लेकिन ज्यादातर मुझे लग रहा है कि आपका शादी आपका उसी डेस्टिन्ड पार्टनर के साथ होगा जो आपका ट्विन फ्लेम होगा। कुछ लोगों के लिए आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। तो ज्यादातर व्यूअर्स के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग सोलमेट जर्नी में हैं और कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जिसके लिए आपके लाइफ में इतनी कुछ इश्यूज हो रहे हैं। बिकॉज आपके पार्टनर्स के लाइफ में जब इश्यूज होते हैं तो ऑफकोर्स वो आपको भी मिरर करते हैं और आपके लाइफ में भी वो इश्यूज आ जाते हैं। अभी ये कौन से पार्टनर के बारे में मैं बोल रही हूँ, हो सकता है बहुत लोग अभी इस बात के लिए स्टक है। मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए आप उस पर्सन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मैं जिनके लिए बोल रही हूँ। बिकॉज आप दोनों एक दूसरे के लिए सेम एनर्जीज भेजते हैं। हो सकता है आप लोग टेलीपैथिकली एक दूसरे को ड्रीम्स में भी देखते हैं। अभी आपके पार्टनर देखते हैं कि नहीं देखते ये आपको नहीं पता, बिकॉज अभी आप लोगों के बीच में मुझे सेपरेशन दिखाई दे रहा है, ब्रेकअप दिखाई दे रहा है, जिसके लिए मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप लोगों का कम्युनिकेशन बहुत ही कम है। और अगर कम्युनिकेशन है भी तो आप लोग बहुत ज्यादा स्टक है कि आपके पार्टनर्स आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी वो कंफ्यूजन है कि ये पार्टनर्स, मुझे लग रहा है कि हो सकता है मुझसे प्यार ही नहीं करता है, इसके लिए मेरे पास नहीं आ रहा है रिटर्न। तो मुझे ऐसे भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए। या आप लोगों का सेपरेशन का अगर मैं टाइम फ्रेम बोलूं तो कुछ लोगों के लिए 1 मंथ हो सकता है ये सेपरेशन, कुछ लोगों के लिए बहुत सालों का भी सेपरेशन हो सकता है गाइस, 7-8 ईयर्स भी हो सकता है। हो सकता है उस टाइम फ्रेम से ही आप लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे किसी के लिए, मुझे ऐसे भी लग रहा है। कुछ लोगों के लिए 3 वीक्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 2 साल भी हो सकते हैं कि आप लोग सेपरेटेड है। अब ये आपको पता है कि आपका सिचुएशन क्या है, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, ये मैं बार बार बोलूंगी। तो सबसे पहले मुझे अगर मैं लाइफ पर्पस के बारे में बोलूं तो आप लोग है ही एक स्पिरिचुअल जर्नी में, जहां पे आप लोग स्पिरिचुअली यूनिवर्स डिवाइन आपसे वो करवा रहे हैं जो यूनिवर्स डिवाइन आपसे करवाना चाहते हैं। बिकॉज आपको अगर अभी तक चॉइसेस नहीं मिल रहे थे तो आने वाले टाइम में आपका वो कंफ्यूजन दूर होगा। आपको लव लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस मिलेंगे, आपको वो स्टेबिलिटी मिलेगा अपने कैरियर में जो आप अभी तक वेट कर रहे हैं। बिकॉज उसके लिए आपको डायरेक्शंस दिया जाएगा यूनिवर्स डिवाइन की तरफ से। हम वो बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या निकल के आया है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे भी लग रहा है कि मैंने ऑलरेडी बोला स्पिरिचुअल हीलर्स, दैट मीन्स आप लोग थोड़े अलग हो सकते हैं। आप लोगों के एनर्जीज मुझे ऐसे लग रहे हैं जैसे आप लोग अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं। आप लोग, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा मेडिटेशन वगैरह ऑलरेडी करते हैं, और अगर आप नहीं कर रहे तो आने वाले टाइम में आप लोग करेंगे। आप ऊपर वाले से कनेक्टेड होना चाहते हैं, इसके लिए आप बहुत ज्यादा, कुछ लोग हो सकता है अभी हीलिंग भी ले रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो। चलिए देखते हैं कि क्या निकल के आता है। इमेजिनेशन, आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट्स ऑफ माई माइंड। ऑफकोर्स आप लोगों के अंदर इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग है गाइज। आप लोग चीजों को बहुत ज्यादा इमेजिन करते हैं, हो सकता है बहुत ज्यादा फ्यूचर तक आप लोग सोचते हैं। फ्यूचरिस्टिक्स भी आप लोग हो सकते हैं यहाँ पे, मुझे लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि वो आप लोगों के लिए सही भी है सोचना, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि फ्यूचरिस्टिक्स आपको होना अच्छा है गाइस, फ्यूचरिस्टिक्स हमें होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि जो आपको अभी प्रेजेंटली जो सिनेरियो आपको मिल रहा है, आपको पहले उसमें एंजॉयमेंट करना है, आपको पहले उसको सही से जीना है, तभी आप फ्यूचर के बारे में अच्छे से सोच पाएंगे। अगर आपका प्रेजेंट सही नहीं होगा तो आपका फ्यूचर कैसे सही होगा। तो उसके लिए मुझे लग रहा है आपको पहले बहुत कुछ चीजों को अपने लाइफ से दूर करना है जो आपको निगेटिविटी देते हैं,
जो आपको एक टॉक्सिक फील करवाता है, जैसे आपके कार्मिक पार्टनर्स हो सकते हैं, जैसे आपके पास्ट की बातें हो सकते हैं, जिसको आपको भूलना है, आपको अच्छी अच्छी चीजें इमेजिन करना है। आप बहुत, मुझे लग रहा है आप लोग कुछ ऐसे चीजें भी इमेजिन करते हो जो मैनिफेस्ट हो जाता है। सपोज मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर्स ने आपके साथ कुछ खराब भी, कुछ आप लोगों के साथ बैक स्टेप किया है, या आप लोगों के साथ आप लोगों को धोखा दिया है। तो आप लोग क्या करते हैं, उसी निगेटिव चोज को अपने माइंड में आप वही सोचते रहते हैं कि हाँ मेरे पार्टनर ने तो मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, वो क्या ही मेरे साथ अच्छा करेगा, ये वो। तो आप लोग जो भी निगेटिव थॉट्स है आप लोग वो सोचते हैं। तो उससे क्या होता है तो आप लोग जर्नीज में, स्पिरिचुअल जर्नीज में है, और वहां पे क्या होता है, आप जो सोचते हैं आपके पार्टनर्स बिल्कुल वैसा ही सोचना स्टार्ट कर देते हैं, और वहां पे क्या होता है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर जाते हैं। तो इसके लिए भी आपको इतने डीपली आपको फ्यूचरिस्टिक थॉट्स को अपने माइंड में आपको नहीं लाना है। दूसरा है इम्पैक्ट। देखिए, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड ऑफ ए सिचुएशन। देखिए यहाँ पे ऑफकोर्स आप लोग, इम्पैक्ट तो है ही, आप लोग के अंदर साइकिक पावर्स तो है ही, मुझे लग रहा है, बिकॉज स्पिरिचुअल जर्नीज में है तो आप दोनों ही इम्पैक्ट हो सकते हैं, आप और आपके पार्टनर्स, आई डोंट नो। यहाँ पे आपको यही बोला गया है कि आप सिर्फ एक सिचुएशंस को देख के जज मत कीजिए। मैंने आपको पहले भी बोला है कि कुछ चीजें अभी भी आपसे हिडन है, जो आपके सामने अभी तक रिवील नहीं हुआ है, तो आने वाले डेट में वो आपके सामने रिवील होगा। तब तक आपको क्या करना है गाइस, तब तक आपको यही करना है कि आपको बोथ साइड देखना है एक सिचुएशंस का। आप ऐसे सिचुएशंस को जज नहीं कर सकते, सिर्फ एक साइड देख के आप कभी भी कोई सिचुएशंस को आप जज नहीं कर सकते। तो इसके लिए ही आपको सब चीजों को अच्छे से, आपको बैलेंस में रख के आपको चीजों को सोचने के लिए बोला गया है, और अपने इमेजिनेशंस को थोड़े पॉजिटिव लाने के लिए आपको बोला गया है। परसिवरेंस, आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड टू। देखिए यही मैं आपको समझा रही थी, देखिए कार्ड्स भी वैसे ही निकल रहे हैं। मैंने आपको वही बोला कि आप अपने माइंड में जो थॉट्स आप क्रिएट करेंगे ऑफकोर्स वही मैनिफेस्ट होके आएंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोगों के मैनिफेस्टेशन पावर भी बहुत स्ट्रांग है, एंड ऑफकोर्स होंगे, बिकॉज आप लोग एक दूसरे को मैनिफेस्ट भी करते हैं जाने अनजाने। उसी चीज को मैं बोल रही हूँ, अगर आप उसको पॉजिटिव तरीके से करेंगे, अगर आपको पार्टनर्स को भी मैनिफेस्ट करना है, आप वो अगर पॉजिटिव चीज से करेंगे तो ऑफकोर्स आपके पार्टनर्स आपके लिए पॉजिटिव वे से ही वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे। तो देखिए आपके लिए कितना ब्यूटीफुल मैसेजेस निकल के आए। आप लोग बस अपने थॉट्स को थोड़ा यहाँ पे कंट्रोल कीजिए, आपको अपना लाइफ पर्पस ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। ज्यादातर लोगों के लिए देखिए दोनों पाइल्स में डिफरेंट रीडिंग्स आए हैं गाइज। अगर आपको पहला पाइल देखना है तो आप लोग जाके देख सकते हैं, वहां पे भी कंप्लीटली अलग रीडिंग्स आया और यहाँ पे भी कंप्लीटली अलग रीडिंग्स आया है गाइज। स्टॉर्म वार्निंग, देखिए ऑलरेडी आपके लाइफ में ये स्टॉर्म वार्निंग आके चले भी गए हैं, बिकॉज मैंने ऑलरेडी बोला कि आप लोगों ने एंडिंग्स तो फेस किया है। अभी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इस स्टॉर्म वार्निंग का आपको रिजल्ट मिलने वाला है। जो भी निगेटिव आपके साथ हुआ था उसमें पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा गाइज। मैं बाकी कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं देखूंगी स्टॉर्म वार्निंग को क्लैरिफाई करके। द गार्डन एंड द गेट, देखिए आप लोगों का सिचुएशन सभी यही है, द गार्डन एंड द गेट की तरह। आप लोग इस गेट को खोल के आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, बाहर तो इतना कुछ है आपके लिए पॉजिटिव, आप लोग सिर्फ निगेटिव थॉट्स को सोच सोच के ही यहाँ पे मीन्स आप निगेटिविटी को क्रिएट कर रहे हो, तो आपको वो यहाँ पे नहीं करना है। मैं वही आपको बोल रही हूँ, आपका इमेजिनेशन और गार्डनर एंड द गेट दोनों कार्ड्स ही यहाँ पे यही सेम मैसेज दे रहे कि आपको पॉजिटिव चीजों को इमेजिन करना है, ना ही निगेटिव चीजों को। आप जितना निगेटिव चीजों को इमेजिन करोगे आप उसी को अट्रैक्ट करोगे गाइज। और यहाँ पे हम लोग गाइडेंस देखते हैं, कहाँ गए गाइडेंस कार्ड। ओके, तो यहाँ पे क्या निकल के आता है, पहला कार्ड है अंडरस्टैंडिंग। देखिए आपको ऐसे लग रहा है कि आप लोग स्टक है, किसी ने आपको बांध के रखा है कहीं पे, आप उसके ऊपर कंट्रोल नहीं पा रहे। तो आप अपने फीलिंग्स के ऊपर सबसे पहले आप अपने थॉट्स के ऊपर यहाँ पे कंट्रोल कीजिए गाइज। ये आपके लिए पहला मैसेज आया है यहाँ पे डिवाइन की गाइडेंस की तरफ से कि आपका जो थॉट है आप उसको पहले कंट्रोल कीजिए, अपने इमेजिनेशंस को आप पहले कंट्रोल कीजिए, उसको निगेटिव वे में आप इमेजिन मत कीजिए। आप जितना पॉजिटिव वे में इमेजिन करेंगे आपको वही रिजल्ट देखने को मिलेगा। करेज, देखिए आपने कितना कुछ झेला है आपके लाइफ में, फिर भी आप अभी तक यहाँ पे खिल के आप लोग ऐसे खड़े हैं, आप लोग अभी भी कितने स्ट्रांगली यहाँ पे खड़े हैं, बिकॉज आप लोगों के ऊपर डिवाइन यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स है। आप लोग बहुत ही करेज इंसान है, करेजियस इंसान है। तो आप उस करेज को लाओ दुनिया के सामने, ना ही इस निगेटिविटी को आप सोच के अपने, आप लोगों के अंदर साहस की कोई कमी नहीं है गाइस। इसके लिए मैं बोल रही हूँ आप प्लीज पॉजिटिवली चीजों को मैनिफेस्ट किया कीजिए, ऑफकोर्स आप लोगों को पॉजिटिवली मिलेगा सब कुछ। देखिए वी आर द वर्ल्ड, मैंने बोला ही है कि आने वाले टाइम में आपके लाइफ में बहुत कुछ चॉइसेस आएंगे, आप डिफरेंट पर्सन से मिलेंगे, आपको वर्ल्ड वाइड में आप कुछ करना चाहते हैं तो आप
उसके ऊपर फोकस करो पहले, बिकॉज आप जो भी सोचोगे आपके लाइफ में वही मैनिफेस्ट होके आएंगे। मैंने पहले ही बोला है, जिनके लाइफ में कभी कोई चॉइसेस नहीं थे, आपके लाइफ में चॉइसेस आ रहे हैं। यहाँ पे लवर्स है। और दूसरा, आप जिस भी सिचुएशंस में स्टक है आप उससे बाहर निकल जाएंगे, आपको वो रिजल्ट भी मिलेगा आप जिसके लिए वेट कर रहे हैं। मनी अबंडेंस भी मिलेगा, जहां पे लोग आपको जानेंगे। अगर आप वर्ल्ड वाइड में फेमस होना चाहते हैं तो वहां पे आप फेमस हो पाएंगे। बहुत कुछ यहाँ पे निकल के आ रहा है गाइज आप लोगों के लिए। प्लेफुलनेस, मैंने क्या बोला था कि आप लोग पहले, अगर आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे थे, बहुत प्लेफुल एनर्जी में रहने वाले बंदे थे, तो अभी आप लोग बहुत ज्यादा स्टक हो गए हैं। तो आपको फिर पहले की तरह आपको बनने के लिए बोला गया है कि आप पहले जैसे थे आप बिल्कुल वैसे बनिए। अपने काम को कीजिए, अपने डे टू डे लाइफ में जो काम है आप उसको कीजिए। बाकी जो भी आप लोगों का रिजल्ट है वो आपको डिवाइन दे देंगे, तभी देंगे जब आप पॉजिटिवली चीजों को मैनिफेस्ट करोगे। जब आप निगेटिवली चीजों को मैनिफेस्ट करोगे गाइस, तो ऐसा कैसे होगा, आप लोग खुद बताइए मुझे। और दूसरा ऐसे ही है, यहाँ पे कुछ लोग अभी यहाँ पे ये भी बोलेंगे ये वीडियो देख के कि हमें पता है हमारे लाइफ में इतना कुछ हुआ है, आप तो वहां पे रीडिंग दे रहे हैं, आपको क्या पता कि हमने क्या क्या झेला है। ऑफकोर्स मुझे पता है आप लोगों ने क्या क्या झेला है। उसी सिचुएशंस को मैं आपको कवर अप करने के लिए बोल रही हूँ कि आप उसको भूल जाइए, उसको भूल के आप आगे बढ़िए, तभी आप इस एनर्जी में आ पाएंगे, आप इसको क्लेम कर पाएंगे। ये जितनी भी डिफिकल्ट है गाइस, डिफिकल्ट ऑफकोर्स आपके लिए होगा, बिकॉज आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी में है, आप कोई साधारण जर्नी में नहीं है, आप सिंपल इंसान की तरह आप अपनी लाइफ को नहीं जी रहे, आप कंप्लीटली अलग है। इसके लिए ही आप ये रीडिंग्स देख रहे हैं। आप खुद सोचिए कि मैं ये क्यों बता रही हूँ, यहाँ पे बहुत डीप मैसेज है आपके लिए। तो इसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ, आप जो भी सिनेरियो है आप उसको ओवरकम कीजिए पहले। यहाँ पे देखते हैं आप लोग के लिए गाइडेंस। देखिए वाटर गाइडेंस का कार्ड आया है, कनेक्ट विथ योर इमोशंस। देखिए आप जिससे अभी कनेक्ट नहीं कर पा रहे, बिकॉज मैंने पहले ही बोला आप लोग बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन है, बहुत केयरिंग लविंग पर्सन है, जिसके दिल में इमोशंस के अलावा कुछ और था ही नहीं पहले। तो आपको वही करने के लिए बोला गया है। आपको उस पहले इमोशंस को, उस पहले इंसान को आपको जगाने के लिए बोला गया है। आपको ऐसे स्टक रहने के लिए बिल्कुल नहीं बोला गया, बिकॉज आप लोग बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं आने वाले टाइम में। आपके अंदर वो करेज है कि आप उसके लिए खड़े हो पाओ। अगर ये सिचुएशंस आप लोगों का कुछ रिलेशनशिप के लिए है, बिकॉज यहाँ पे ऑफकोर्स मैंने आज ज्यादातर यहाँ पे मैसेज रिलेशनशिप के लिए ही निकल रहे हैं, तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ अगर आपकी तरफ से कुछ एक्शंस लेना है आपके पार्टनर्स के लिए तो आप फॉर श्योर लीजिए, क्योंकि आपके अंदर वो करेज है, आप वो कर पाएंगे। लेकिन आप अपने इमोशंस को अभी हिडन रख रहे हैं, तो आपको वो बिल्कुल नहीं करना है यहाँ पे। दूसरा है विंटर्स, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। दैट मीन्स दिस विंटर ही आपको कुछ यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल सकता है, यहाँ पे कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है। आपके पार्टनर्स की तरफ से अगर आपके लिए कुछ एक्शन लेना है तो हो सकता है आपके पार्टनर्स आपके लिए एक्शन ले। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे भी लग रहा है कि इस साल के एंड तक भी आपको हो सकता है ये रिजल्ट मिले, या हाँ मुझे लग रहा है लाइक दिसंबर तक कुछ लोगों के लिए, तो कुछ लोगों को इसमें रिजल्ट मिल सकता है, या आपको अपना सही मायनों में आपको अपना लाइफ पर्पस पता लग सकता है। या और मुझे यहाँ पे और एक मैसेज अभी मिला है कि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज्यादा ही आपको सपोर्ट करेंगे और आपके पर्सन की तरफ से आपके लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रोथ आएगा। ये मुझे नहीं पता किसके लिए है, लेकिन यहाँ पे ये मैसेज तो है, फॉर श्योर है। और गाइडेंस देखते हैं यहाँ से, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। देखिए सब जगह सिर्फ लव इमोशंस की ही आज बातें ज्यादा हो रही है गाइस। सबसे पहले आप तो प्लीज अपने इमोशंस के ऊपर, मीन्स अपने इमोशंस को आप लाओ। ऐसा नहीं है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, अभी आप कंट्रोल कर रहे हो उसको मत करो प्लीज। वर्क थ्रू योर फियर्स, आपके मन में जो डर है उसके लिए आप काम कीजिए, बिकॉज यू आर वेरी मच करेज इनफ टू टेक एनी डिसीजंस ऑफ योर लाइफ। तो आप प्लीज अपने उस करेज में आइए, अपने डर को ओवरकम कीजिए, बिकॉज डर सिर्फ आपका माइंड का थॉट है। आप जब उसको ओवरकम कर लोगे यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। लक इज ऑन योर साइड, ऑफकोर्स लक तो है आपकी तरफ, मैंने वो पहले ही बोला है, लक इज ऑन योर साइड। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल मैसेज है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं। एंजल्स हेल्प मी गाइड मी, जिन्होंने द वर्ल्ड कार्ड को सिलेक्ट किया है और जिनके इनिशियल्स ये है उनके लिए क्या गाइडेंस है। हेल्प मी गाइड मी, ये क्या गाइडेंस है। अपॉर्चुनिटी, देखिए आपको वो अपॉर्चुनिटी हो सकता है आने वाले डेट में मिलने वाला है, तो उस अपॉर्चुनिटी का सही से इस्तेमाल कीजिए गाइज, उसको ऐसे ही मत जाने दीजिए, बिकॉज लक आपकी तरफ है। आपको सिर्फ एक्शंस लेने की देरी मुझे यहाँ पे लग रही है, तो वो कीजिए।
इन द नियर फ्यूचर, मैंने बोला ही था कुछ लोगों के लिए इस साल के एंड तक हो सकता है, दैट मीन्स इन द नियर फ्यूचर। तो इन द नियर फ्यूचर आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। लिसन टू योर इंट्यूशंस, मैंने बोला ही है आपके इंट्यूशंस भी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, तो आपको इंट्यूशंस ऑलरेडी आपको गाइड कर देते हैं कि आपको क्या डिसीजंस लेना है, लेकिन आप उसको फॉलो नहीं कर रहे गाइस, उसको फॉलो कीजिए। हेल्पफुल पीपल, अगर मैंने बोला भी है कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अभी हीलिंग वगैरह करवा रहे हैं अपनी, आप किसी ऐसे लोगों से मिल रहे हैं, आप किसी की तरफ जा रहे हैं, तो आप वो कर सकते हैं। आपको यहाँ पे किसी दूसरा इंसान आपको यहाँ पे मदद करेंगे गाइस। यहाँ पे देखिए चूज अ न्यू डायरेक्शन, आपको एक नई दिशा को पकड़ने के लिए बोला गया है जो आप अभी नहीं कर रहे, तो आपको चीजों को नए तरीके से सोचने के लिए बोला गया है। अभी हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं और रीडिंग को करते हैं स्टॉप। ओके, स्कॉर्पियो आपके जोडिएक्स हो सकते हैं। डॉक्टर मैंने ऑलरेडी बोला, आप लोगों के प्रोफेशन हो सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकते हैं। यहाँ पे 7 मंथ्स, आने वाले 7 मंथ्स में आपको ये रिजल्ट देखने को मिल सकता है। हाउस हो सकता है, आप लोग अभी घर बना रहे या घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, या उस पर्सन के साथ आप अपना घर बचाना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए डिवाइन फेमिनिन फिर से आ गया, मैंने ऑलरेडी बोला आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, आप अपने डिवाइन फेमिनिन से मिलने वाले हैं गाइस। ये पढ़िए आप लोग अच्छे से, पास्ट लवर, मैंने बोला ही है कि आप लोग का ये पास्ट लवर होगा, तो ऑफ कोर्स वो मैसेज यहाँ पे निकल के आ गया है। ट्रूथ बोला था ना मैंने आपको कि आपके सामने कुछ ट्रूथ रिवील होगा, देखिए ट्रूथ का मैसेज आ गया। तो गाइज ये आप लोगों के लिए रीडिंग था अपने लाइफ पर्पस के बारे में कि अभी आपको फिलहाल क्या करने की जरूरत है, अभी आपका लाइफ पर्पस आपसे क्या चाहता है, आपका सोल आपसे क्या चाहता है, तो वो तो मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर करके बोल दिया है। अगर आपको तभी भी समझ में नहीं आया तो आप लोग फिर से रीडिंग को देख सकते हैं, फिर से सुन सकते हैं अच्छे से, अगर आप लोगों के मन में कुछ कंफ्यूजन है गाइज। तो यहाँ पे मैं रीडिंग को करती हूँ स्टॉप। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मैं ऐसे और रीडिंग्स आप लोगों के लिए लाऊंगी गाइज। और अगर आप लोगों को पास्ट लाइफ रीडिंग देखनी है तो आप लोग वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैंने पहले भी बोला है। और आपको जो भी और रीडिंग्स देखनी है आप लोग बोल सकते हैं। कल मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के लिए मैं कल करियर रीडिंग्स लाऊंगी, तो अगर आपको देखना है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं गाइज। और बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपने हेल्थ का सही से केयर कीजिए। कुछ लोगों का यहाँ पे हेल्थ इश्यू भी हो सकता है, और जो भी आपके पास के लाइफ के इश्यूज थे उसको भूल जाइएगा इस पास्ट ट्रॉमा को, बिकॉज आप लोगों का लाइफ आगे बहुत फलने फूलने लगा है, बहुत कुछ है आप लोगों के लाइफ में जो आपको देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में, बिकॉज लक आपकी तरफ है। इसके लिए बस आपको खुद में थोड़े चेंजेस लाना है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है, और आप अपने लाइफ में सही दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं और इसी में आप आगे बढ़ते जाइए, आपको बहुत कुछ सक्सेस मिलेगा गाइस। तो बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।